मैं डॉक्टर R.D. दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा M.Com तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर लागत लेखांकन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय प्रक्रिया लागत विधि प्रोसेस कॉस्टिंग पर अपना पहला व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। इस व्याख्यान में हम प्रक्रिया लागत विधि के परिचय के साथ साथ प्रक्रिया खाते किस तरह तैयार किए जाते हैं इसका सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक अध्ययन करेंगे। प्रक्रिया लागत विधि प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रक्रिया लागत विधि से अभिप्राय उस प्रणाली से है जहां किसी उत्पाद को पूर्णता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक प्रक्रिया स्वयं एक लागत केंद्र अर्थात कॉस्ट सेंटर माना जाता है एवं उससे संबंधित लागतों का एकत्रीकरण कर प्रति इकाई लागत का निर्धारण किया जाता है। इस प्रणाली में एक प्रक्रिया का उत्पाद अगली प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल का कार्य करता है। अंतिम प्रक्रिया के पश्चात निर्मित उत्पाद फिनिश प्रोडक्ट विक्रय योग्य बन जाती है। इस प्रणाली का उपयोग सामान्यतया रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, तेल, रबड़, सीमेंट, आयरन एवं स्टील उद्योगों के साथ साथ जन उपयोगी सेवाओं जैसे विद्युत एवं गैस इत्यादि में भी किया जाता है। एक डेफिनेशन देख लें इसके लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड टू ascertain the cost of each stage of manufacture where material is passed through various operations to obtain a final product to result with byproduct in many cases at different stages। प्रक्रिया लागत विधि की जो आपने अभी परिभाषा देखी, उसका आशय देखा, उसके आधार पर हम इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर पहली विशेषता है उत्पाद कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अंतिम स्वरूप को प्राप्त करता है, अर्थात यहाँ पर एक से अधिक प्रक्रियाएं होती हैं। उत्पाद सजाती होते हैं व उनकी इकाइयाँ समान होती हैं। सजाती का तात्पर्य यहाँ पर जैसे किसी प्रक्रिया में जो भी उत्पाद होंगे उन सबकी इकाइयाँ एक जैसी होंगी। उत्पादन प्रक्रियाओं का क्रम एवं उनकी क्रियाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। कौन सा प्रोसेस कब होगा, पहले कौन सा प्रोसेस होगा, बाद में कौन सा प्रोसेस होगा, यह पहले से निर्धारित होता है। एक प्रक्रिया का उत्पाद अगली प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्पाद की पूर्णता तक यह क्रम चलता रहता है। बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन की लागत प्रति इकाई औसत लागत होती है। जैसे किसी प्रक्रिया की यदि हमें लागत ज्ञात करनी हो प्रति इकाई तो हम क्या करते हैं, प्रक्रिया की कुल लागत को उस प्रक्रिया में उत्पादित इकाइयों से विभाजित कर देते हैं, अर्थात उत्पादन लागत प्रति इकाई औसत लागत होती है। प्रक्रिया में सामान्य क्षय या हानि होती है जो सामान्यतः कच्ची सामग्री की प्रवृत्ति के कारण होती है। जैसे कच्ची सामग्री की क्वालिटी इत्यादि है, या जब हम किसी कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कुछ न कुछ उसके उत्पादन में कमी होती है, क्षय होना स्वाभाविक है। उत्पादन के दौरान प्रक्रिया में संयुक्त उत्पाद जॉइंट प्रोडक्ट एवं उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट की प्राप्ति भी संभावित होती है। एक ही रॉ मटेरियल से कई बार जब हम प्रोसेस करते हैं तो पहले स्टेज पर ही हमें कई उत्पाद साथ में मिल जाते हैं, या उसका कोई अपशिष्ट पदार्थ है जैसे उसके माध्यम से भी कोई उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की प्राप्ति भी संभावित होती है। प्रक्रिया में असामान्य लाभ एवं असामान्य हानि भी संभावित होती है। जैसे असामान्य लाभ का तात्पर्य क्या होता है यहाँ पर कि
सामान्य हानि तो होनी है। सामान्य हानि से अर्थात जितनी इकाइयाँ सामान्य तौर पर प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाती, यदि उसकी तुलना में हमें उत्पाद ज़्यादा मिल जाता है तो ऐसी दशा में उस असामान्य लाभ की दशा होगी, और यदि उत्पाद कम मिलता है तो असामान्य हानि की दशा होगी। इसे हम आगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक प्रक्रिया का उत्पाद अगली प्रक्रिया को लाभ जोड़कर हस्तांतरित किया जाता है। कई बार हम किसी प्रक्रिया की लाभदायकता जांचने के लिए यदि हम उस उत्पाद को बाजार से खरीदते तो किस दर पर खरीद रहे हैं, तो उसी तरह हम आगामी प्रक्रिया को जब भेजें तो उसमें एक निश्चित लाभ जोड़कर भेजें, तो लाभ पर हस्तांतरण कहलाता है। प्रक्रिया की लागत के सही अनुमान के लिए अर्धनिर्मित इकाइयों को तुल्य उत्पादन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में बदला जाता है। कई बार जो वर्क इन प्रोसेस रह जाता है तो वर्क इन प्रोसेस का मूल्यांकन जो होता है, यदि वह अधूरा काम है तो हम उसे पहले पूर्ण निर्मित उत्पाद की इकाइयों के रूप में पहले परिवर्तित कर लें और तभी सही लागत का आकलन हो सकता है। प्रक्रिया लागत खाते तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर खाते की बात आई है तो खाते से तात्पर्य आप समझते हैं, इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट पक्ष और दूसरा होता है क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष की मदें क्या क्या होती है प्रक्रिया खाते में, इस पर हम चर्चा कर ले। पहले सामग्री, मटेरियल्स, जो सामग्री प्रक्रिया में निर्गमित की जाती है, प्रयुक्त होती है, हम उस सामग्री की राशि और उसकी मात्रा से प्रक्रिया खाते को विकलित कर देते हैं। इसी तरह प्रक्रिया में निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो श्रम लगता है, पारिश्रमिक व्यय होता है, उसे भी विकलित कर दिया जाता है। उस प्रक्रिया से संबंधित जो प्रत्यक्ष व्यय हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन्हें भी उस प्रक्रिया खाते में विकलित कर दिया जाता है। कुछ अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं तो अप्रत्यक्ष व्ययों को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको एक निश्चित आधार पर अविभाजित कर जिस प्रक्रिया से संबंधित है उस प्रक्रिया में उसे विकलित कर देते हैं। जब असामान्य बचत की स्थिति बनती है तो असामान्य बचत की इकाइयाँ और उसकी राशि प्रक्रिया खाते में के विकलन पक्ष में लिखी जाती हैं। कभी कभी प्रश्न में प्रारंभिक शेष की स्थिति भी होती है। यदि प्रारंभिक शेष दिया हुआ है, मतलब पिछली अवधि का अंतिम शेष रहा होगा निश्चित तौर पर, इस अवधि में ये प्रारंभिक शेष, तो प्रारंभिक शेष की प्रविष्टि भी किधर होगी, विकलन पक्ष में होगी। इसी तरह हम समाकलन का पक्ष की मदें देख लें तो समाकलन पक्ष में सामान्य तौर पर पहली जो प्रविष्टि होती है वह सामान्य हानि की होती है, नॉर्मल लॉस। जब भी हम उत्पादन की प्रक्रिया करते हैं तो कुछ न कुछ जो सामग्री है, जो इकाइयां हैं प्रवेशित कराई गई हैं, वो नष्ट जरूर होती हैं। हमें 100% उत्पादन कभी भी नहीं मिलता। सामान्य हानि भी दो तरह की होती है। एक ऐसी होती है जिस पर कोई हमें कीमत नहीं मिलती, जैसे लॉस ऑन वेट है, वजन में कमी हो जाना, वजन का क्षय हो जाना, तो वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरा स्क्रैप या वेस्टेज के रूप में जो हासिल होती है उसे बेचकर कुछ राशि प्राप्त की जा सकती है, तो ऐसी प्राप्त राशि को प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। असामान्य हानि मतलब हम जितना अनुमान लगाते हैं हानि का, यदि हानि की मात्रा उससे ज़्यादा हो तो उसे हम असामान्य हानि कहते हैं, और असामान्य हानि को प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। उपोत्पाद की लागत, बाई प्रोडक्ट, कास्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट, यह भी प्रक्रिया खाते के समाकलन पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। निर्मित माल, फिनिश प्रोडक्ट, तो निर्मित माल जैसे विकलन पक्ष की मद और समाकलन पक्ष की मद का अंतर निकाल लें यहाँ तक का, तो बाकी जो है वह कास्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन कास्ट। और प्रोडक्शन कास्ट इसे या तो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र होगा या वेयर हाउस को ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे ये प्रारंभिक प्रक्रिया है तो नेक्स्ट प्रोसेस को चला जाएगा,
नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और हो सकता है कि हम बीच में हर प्रत्येक प्रक्रिया में भी कुछ हिस्सा हम सीधे मार्केट में बेचें, तो ऐसी दशा में इसे हम इस उत्पाद को फिनिश स्टॉक अकाउंट में यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर देते हैं या वेयर हाउस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसकी प्रविष्टि भी यहाँ पर की जाती है। इसी तरह अंतिम शेष, यदि प्रक्रिया के दौरान कोई अंतिम शेष रह गया हो तो उसकी प्रविष्टि यहाँ पर की जाती है। एक प्रश्न लेकर चलें। एक निर्माणी कंपनी का उत्पाद दो प्रक्रियाओं अ व ब से गुजरकर निर्मित माल में जाता है। यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक प्रक्रिया में कुल वजन का 5% खो जाता है व 10% क्षय हो जाता है, जिसे प्रक्रिया अ से 80 रुपये प्रति टन व ब से 200 रुपये प्रति टन वसूल किया जाता है। आंकड़े जो दिए गए हैं, सामग्री उपभोग मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन टन में है। प्रोसेस ए में 1000 टन और प्रोसेस बी में 70 टन। सामग्री की लागत प्रति टन कास्ट ऑफ मटेरियल्स पर टन, प्रोसेस ए में ₹125 और प्रोसेस बी में ₹200। वेजेस मजदूरी, प्रोसेस ए में 18,000, प्रोसेस बी में 12,000। निर्माणी व्यय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोसेस ए में 6,000 एंड प्रोसेस बी में 5,000। प्रक्रिया लागत खाते बनाइए व उत्पादन की लागत व प्रत्येक प्रक्रिया की लागत प्रति टन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रक्रिया खाते बनाना है, तो प्रक्रिया खाते बनाने के लिए करना क्या होगा? जो सामग्री यहाँ निर्गमित की गई है जिस प्रक्रिया में और जिस दर पर निर्गमित की गई है, पहले हम इसकी प्रविष्टि विकलन की ओर करेंगे। उसी तरह जो पारिश्रमिक उस प्रक्रिया में व्यय किया गया उसकी प्रविष्टि करेंगे और इसी तरह निर्माणी व्यय की। समाकलन की ओर जो लॉस ऑन वेट है 5% लॉस ऑन वेट और 10% स्क्रैप है, इसकी प्रविष्टि की जाएगी और उसके बाद फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की गणना की जाएगी। तो आइए इसमें प्रोसेस ए का अकाउंट देखें। प्रोसेस ए अकाउंट, यहाँ पर देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ ₹125 पर टन, 1000 टन था, तो टोटल कितना हो गया? 1,25,000। टू वेजेस 18,000 एंड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6,000। क्रेडिट की ओर बाय लॉस ऑन वेट 5%। 5% किसका? यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड का। 1000 यूनिट्स 1000 टन है, तो 1000 टन का 5% मतलब 50 टन। और चूंकि ये लॉस ऑन वेट है इसलिए यहाँ पर अमाउंट निल होगा। बाय सेल ऑफ स्क्रैप 10% क्षय की बात हुई थी, स्क्रैप या वेस्टेज की बात हुई थी, तो 10% किसका? यूनिट्स इंट्रोड्यूस का या टन्स इंट्रोड्यूस का। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। तो 100 टन यहाँ पर स्क्रैप है जो 80 रुपीज़ पर टन प्रोसेस ए में बेचा जा रहा है, तो 80 रुपीज़ पर टन के हिसाब से कितने का हो गया? 8000 का हो गया। अब यहाँ हम डेबिट साइड का टोटल कर लें 1,49,000 और उसमें से ये 8,000 तो रिकवर हो गया। इसका मतलब बैलेंस 1,41,000 प्रोसेस ए की कास्ट हुई। टन 1000 इंट्रोड्यूस था जिसमें से 150 टन लॉस में चला गया, तो प्रोडक्शन कितना हुआ होगा? 850 टन का। तो प्रोडक्शन है 850 टन, तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर टन क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट को हम नंबर ऑफ टन्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर दें, ये रेट हो जाएगा 165.88 पर टन। इसी तरह हम प्रोसेस बी का अकाउंट बना लें। अब जो 850 टन प्रोडक्शन था प्रोसेस ए का, वह कहाँ आया? प्रोसेस बी में आया। तो हम टू प्रोसेस ए अकाउंट यहाँ पर 850 1,41,000। प्रोसेस बी में मटेरियल यूज़ किया गया 70 टन जिसका रेट है एट द रेट ऑफ 200 पर टन, तो 70 टन 200 पर टन से कितना है अमाउंट? 14,000। टू वेजेस, प्रोसेस बी में वेजेस कितना हुआ? 12,000 एंड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5,000। लॉस ऑन वेट 5%, तो 5% किसका?
अब टोटल टन पहले देख लें, 920 टन, 850 टन प्रोसेस ए से आया था, 70 टन और यूज़ किया गया, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, टोटल 920 टन। 920 टन का 5% 46 टन लॉस ऑन वेट, जिससे कोई राशि वसूल नहीं होनी है। 920 टन का 10% स्क्रैप है, अर्थात 92 टन, जो प्रोसेस बी में ₹200 पर टन के रेट से बिकता है। तो 92 टन का 200 पर टन से अमाउंट कितना हो गया, 18,400। प्रोसेस बी के टोटल एक्सपेंडिचर में से 1,72,000 यहाँ पर, जिसमें से 18,400 स्क्रैप के सेल से रिकवर हो गया, ये हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस तरह कुल मिलाकर फिनिश प्रोडक्ट की लागत कितनी हो जाएगी, 1,53,600। और टन में कितनी हो जाएगी, 920 टन में 46 और 92 ये दोनों घटा दें तो प्रोडक्शन होगा 782 टन। कास्ट पर टन हो जाएगा तो 1,53,600 को 782 से डिवाइड कर दें, ये रेट हो जाएगा 196.42 पर टन। इस तरह ये दोनों प्रक्रिया खाते आपके तैयार हो गए। एक और प्रश्न ले लेते हैं। प्रभात लिमिटेड क्रमागत प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित रसायनों का उत्पादन और विक्रय करते हैं। इन प्रक्रियाओं के उत्पादन का निम्न ढंग से प्रयोग होता है। आगामी प्रक्रिया को हस्तांतरण, प्रोसेस 1 में 2/3 आगामी प्रक्रिया को चला जाता है, जबकि प्रोसेस सेकंड में 60% नेक्स्ट प्रोसेस को आगामी प्रक्रिया को जाता है। अब प्रोसेस 3 में आगामी प्रक्रिया को कुछ नहीं, क्योंकि यह अंतिम प्रक्रिया है। यहाँ पर विक्रय हेतु भंडार गृह को, तो पहली प्रक्रिया का उत्पाद डायरेक्ट भी बेचा जा रहा है, तो 1/3 प्रक्रिया का उत्पाद का 1/3 भंडार गृह को, दूसरे प्रोसेस में उत्पाद का 40% भंडार गृह को, और तीसरे प्रोसेस में उत्पाद का 100% भंडार गृह को। प्रत्येक प्रक्रिया में कुल भार का 4% नष्ट हो जाता है, अर्थात लॉस ऑन वेट, और 6% बेकार अर्थात स्क्रैप हो जाता है, जो प्रक्रिया 1 में 30 रुपये प्रति टन, प्रक्रिया 2 में 50 रुपये प्रति टन तथा प्रक्रिया 3 में 60 रुपये प्रति टन बिकता है। निम्न विवरण जनवरी 18 से संबंधित है। रॉ मटेरियल यूज्ड इन टन, तो प्रोसेस 1 में 1,400 टन, प्रोसेस 2 में 160 टन एंड प्रोसेस 3 में 1,260 टन। प्राइस पर टन, ये रॉ मटेरियल की प्राइस है। प्रोसेस ए में 100, प्रोसेस बी में 160 एंड प्रोसेस सी में 70 रुपीज़ पर टन। वेजेस 50,000 प्रोसेस ए में, बी में 30,000 एंड सी में प्रोसेस फर्स्ट में 50,000, सेकंड में 30,000 एंड थर्ड में 25,000। अदर एक्सपेंसेस, प्रोसेस 1 में 1,520, प्रोसेस 2 में 1,400 एंड प्रोसेस 3 में 3,980। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग प्रोसेसेस कॉस्ट एंड कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोसेस। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। पहले हम प्रोसेस 1 अकाउंट बना लें। प्रोसेस 1 अकाउंट में मटेरियल कितना इशू किया गया था वहाँ, 1,400 टन, एंड रेट ऑफ मटेरियल पर टन कितना था वहाँ पर, 100। तो 1,400 टन एट द रेट ऑफ ₹100 पर टन, 1,40,000 हो गए। वेजेस 50,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 1,520। लॉस ऑन वेट यूनिट्स इंट्रोड्यूस का 4%, तो 14,000 का 4%, 56 यूनिट्स लॉस ऑन वेट है, तो अमाउंट निल। स्क्रैप 6%, 1,400 का 6%, 84,000, जो किस रेट से यहाँ पर बिक रहा है, प्रोसेस 1 में 30 रुपीज़ पर टन। तो इसको हम 30 रुपीज़ पर टन से इसका मूल्यांकन कर लें, तो 84 इंटू 30 इज इक्वल टू 2,520। बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस 1/3 प्रोडक्शन, तो पहले हम प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लें। 1,400 टन इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर, जिसमें से 56 एंड 84 ये लॉस में चला गया, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर कितना बच जाएगा,
1260 टन। तो 1260 टन का प्रोडक्शन हुआ, 1260 टन का 1/3 हो जाएगा 420 टन और 2/3 हो जाएगा 840 टन। मतलब 1/3 वेयरहाउस को जा रहा है बिकने के लिए, सामान बिकने के लिए, और 2/3 नेक्स्ट प्रोसेस को। तो टोटल कास्ट को भी उसी तरह, टोटल यहाँ पर हुआ विकलन का 1,91,520, जिसमें से स्क्रैप्ड के सेल से जो राशि रिकवर हुई उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी प्रोसेस की कास्ट हो जाएगी। और इस प्रोसेस कास्ट को भी हम 2 हिस्सों में बांट लें, 1/3 की कास्ट उसका 1/3 और 2/3 की कास्ट, टोटल कास्ट का 2/3। इस तरह ये राशि कितनी हो गई, नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र होने वाली 840 टन, अमाउंट ₹1,26,000। प्रोसेस 2 अकाउंट बना लें। तो प्रोसेस 1 से कितना प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र हुआ था, 840 टन्स, 1,26,000 अमाउंट है। प्रोसेस 2 में मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है 160 टन और रेट कितना है 160 पर टन। तो 160 × 160 इज इक्वल टू 25,600। प्रोसेस 2 में वेजेस इनकर्ड है 30,000 और प्रोसेस 2 में अदर एक्सपेंसेस 1,400। इस तरह अब यूनिट्स कितना हो गया, 840 प्रोसेस 1 से आया और 160 टन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, तो टोटल 1,000 टन, और जिसकी टोटल कास्ट यहाँ पर 1,83,000। 4% लॉस ऑन वेट है, तो 1,000 का 4% 40 टन लॉस ऑन वेट में चला गया। 6% स्क्रैप है, तो 1,000 का 6% 60 टन। जो प्रोसेस बी में किस रेट से बिका है, 50 रुपये पर टन के हिसाब से। तो 50 रुपये पर टन के हिसाब से 60 टन का कितना हो गया, 3,000 रुपये। अब प्रोडक्शन कुल कितना हुआ, 1,000 में से 100 टन चला गया, 900 टन का प्रोडक्शन हुआ, और 900 टन का 40% 360 टन ये वेयरहाउस को गया, और 900 टन का 60% अर्थात 540 टन ये गया नेक्स्ट प्रोसेस 3 को। कास्ट को भी हम टोटल 1,83,000 में से 3,000 रिकवर हुआ माइनस कर दें, बाकी प्रोसेस की कास्ट कितनी हो गई 1,80,000, उसका भी 40% और 60% शेयर कर लें, तो इस तरह ये राशि कितनी हो जाती 72,360 टन की, और 540 टन की हो गई 1,08,000। प्रोसेस थर्ड अकाउंट प्रिपेयर कर लें। तो प्रोसेस सेकंड से कितना आया यहाँ पर 540 टन, 1,08,000 रुपये का। प्रोसेस थर्ड में रॉ मटेरियल यूज़ हुआ 1,260 टन, 70 रुपये पर टन के रेट से, 88,200 रुपये। वेजेस 25,000 और अदर एक्सपेंसेस 3,980। कुल मिलाकर अब यहाँ मात्रा कितनी हो गई 1,800 टन, और टोटल यहाँ पर 2,25,180। 1,800 का 4% अर्थात 72 टन लॉस ऑन वेट में चला गया। 1,800 का 6% अर्थात 108 टन जो 60 रुपये पर टन के रेट से प्रोसेस 3 में बिका है, तो इसका मूल्यांकन कितना हो जाएगा, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6,480। इधर टोटल में से जो अमाउंट रिकवर हुआ उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, उसी तरह क्वांटिटी में से जो लॉस का क्वांटिटी चली गई उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो प्रोडक्शन कितना मिला 1,620 टन, जिसका अमाउंट कितना है 2,18,700। 2,18,700 को 120 से डिवाइड कर 1,620 से डिवाइड कर दें तो 135 रुपये पर टन प्रोसेस 3 की लागत होगी। धन्यवाद।